पाइथन फ्री कोर्स डे 7 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1 से लेकर डे 6 तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, जाके आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज है हमारा डे 7 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। तो अगर कोई भी आप ये चाहते हो कि आपका प्रोग्राम तभी रन करे जब कोई कंडीशन सेटिस्फाई होए, तो उस केस के अंदर हम लोग जो है कंडीशनल स्टेटमेंट का जो है वो यूज़ करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप काफ़ी टाइम जो है इसको यूज़ करोगे जब आने वाले टाइम में आप पाइथन के ऊपर जो है वर्क करोगे। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हो तो डेफिनेशन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। कंडीशनल स्टेटमेंट इन द पाइथन आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस। ठीक है, तो डेफिनेशन से भी आपको क्लियर हो रहा होगा, इसके नाम से भी आपको पता चल रहा है कि आप चाह रहे हो कि मेरा कोड तभी रन हो जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मेरा कोड रन होना चाहिए, अदरवाइज अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो वो कोड जो है मेरा रन जो है वो नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप पाइथन का यूज़ कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह जो होती है, और आपने उसके अंदर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये लगा दी कि मान लो कोई भी स्टॉक है, मान लो रिलायंस का स्टॉक है, और आपने उस पर कंडीशन ये लगा दी कि अगर उसका प्राइस 1200 रुपये आता है, अगर उसका प्राइस जो है वो 1200 रुपये पे आता है तो मेरा बाई का ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो अगर प्राइस 1200 रुपये आएगा तो ही आपका जो है कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर अब प्राइस जो है मान लो 1199 है, प्राइस जो है वो 1000 है या फिर 1100 है, तो आपका जो ऑर्डर है वो, आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होने वाला, क्योंकि आपने कंडीशन लगा दी। आप इक्वल टू की कंडीशन लगा सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि भाई जब प्राइस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू या तो 1200 या 1200 से ऊपर चला जाए, या आप एक रेंज भी फिक्स कर सकते हो कि भाई प्राइस अगर 1100 से लेके और 1200 के बीच में अगर है तो भी मेरा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। कहने का पर्पज ये है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे होते हैं वो आपके तभी वर्क करते हैं जब आपकी कंडीशन जो है सेटिस्फाई होती है। यहाँ पे एक कोड का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एज इक्वल टू लिखा हुआ है 20। ठीक है, हमने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। हमारी कंडीशन क्या है कि अगर हमारी एज जो है वो 18 साल से इक्वल टू या फिर 18 से ऊपर है तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए एलिजिबल टू द वोट। ठीक है, तो हमारी एज 20 है, मतलब हमारी 18 साल से ऊपर है, तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा कि एलिजिबल टू द वोट। अगर ये मान लो 17 होता, अगर ये जो है 17 होता तो हमारा ये प्रिंट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर यही होता है कि जब हमारी कोई भी कंडीशन, जो हम कंडीशन उसमें यूज करते हैं वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जो है कुछ और वहां पे प्रिंट होगा। जैसे अभी इसके टाइप्स देखते हैं, 3-4 टाइप के जो है कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला है इफ कंडीशन, जो अभी हम लोगों ने कोड देखा जिसके अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि हम सबसे पहले कोई भी एक कंडीशन जो है वो लिखते हैं। मान लो जैसे मैंने कंडीशन लगाई कि मार्क्स का, मैं ले लेता हूँ कि मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। मैंने यहाँ पे जो है मार्क्स लिखे, मान लो किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो कितने हैं यहाँ पे 700। ठीक है, और ये टोटल 1000 में से उसके जो है मार्क्स है। अब हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या है कि मैंने कंडीशन यहाँ पे लगा दी, इफ अगर जो हमारे मार्क्स हैं वो अगर ग्रेटर देन 500 है, ग्रेटर देन 500 है, तो प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, पास प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, पास प्रिंट होना चाहिए। अगर ये पास प्रिंट नहीं हो रहा तो हम इसके अंदर एक नई कंडीशन लगाते हैं एल्स करके, जो अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो फिर उसके बाद प्रिंट यहाँ पे होना चाहिए क्या, फेल। क्लियर। तो यहाँ पे देखो इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा इफ एल्स। तो हम इंडिविजुअल इफ भी यूज कर सकते हैं, हम इफ एल्स कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इफ, एलिफ और एल्स, ये तीन एक साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास में कंडीशन जो है वो एक से ज्यादा होती है, मल्टीपल कंडीशंस अगर हमें अप्लाई करनी हो। इसके अलावा लास्ट हमारा यहाँ पे होता है नेस्टेड इफ, मतलब इफ कंडीशन के अंदर भी हम एक और इफ कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसको बोला जाता है नेस्टेड इफ। तो ये टोटल 4 तरह की कंडीशंस हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला इफ कंडीशन देखेंगे, उसके साथ जो है हम इफ एल्स कंडीशन को देखेंगे, उसके बाद हम इफ एलिफ एल्स कंडीशन को देखेंगे, और लास्ट में हम लोग नेस्टेड कंडीशन को देखेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारी कंडीशन क्या थी
कि जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 500 होना चाहिए, तभी कैंडिडेट जो है वो पास होगा। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो प्रिंट में पास, आउटपुट में जो रिजल्ट आना चाहिए वो पास आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एल्स हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो हमें क्या प्रिंट कर देगा, फेल। तो अभी के केस में देखो हमने यहाँ पे कितनी वैल्यू यूज की, हम लोगों ने यहाँ पे 700 वैल्यू यूज की है, जो कि ग्रेटर देन है 500। तो इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट इफ कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो गई और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा पास। अगर मान लो यहाँ पे 700 की जगह 300 अगर यहाँ पे होता तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो उसके बाद हमारा जो कंपाइलर है वो यहाँ पे आएगा और उसके बाद में एल्स वाली कंडीशन को जो है वो प्रिंट करा देगा, मतलब यहाँ पे फेल जो है वो प्रिंट जो है वो करा देगा। तो इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इन कोड को हम राइट लिख सकते हैं और कैसे इनका यूज जो है हम कर सकते हैं। हम आ चुके हैं जुपिटर नोटबुक पे, जिसपे हम लोग पाइथन के कोड जो है वो लिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही कोड जो है वो लिखे हुए हैं, ताकि वीडियो के अंदर जो है आपको थोड़ी लंबी वीडियो ना बने और हम लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट कर सके। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट कोड जो है वो लिखा हुआ है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि a इक्वल टू 100 है और b इक्वल टू मेरा 200 है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी, कंडीशन है कि इफ b ग्रेटर देन a, इफ b ग्रेटर देन a, तो प्रिंट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे b इज ग्रेटर देन a। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये प्रिंट में हमें b ग्रेटर देन a, जो कि यहाँ पे देखो ये हमें दिख रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये इसमें फॉल्स जो है वो प्रिंट कर देगा। जैसे मैं अभी कुछ और लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू लिया और मैंने यहाँ पे x लिया 250, उसके बाद मैंने यहाँ पे y की वैल्यू लिया जो मैंने लिया है यहाँ पे 200, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इफ कंडीशन को यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे इफ लिखा और इफ कंडीशन के अंदर मैंने क्या अप्लाई किया कि y ग्रेटर देन 250, ठीक है, y ग्रेटर देन 250 और सॉरी y ग्रेटर देन x आएगा, 250 नहीं, क्योंकि हम x और y के अंदर कंपेरिजन कर रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे प्रिंट करता हूँ, इसको प्रिंट मैंने किया ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे हम लोग जो है लिख देते हैं कि y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। ये हमने प्रिंट कराया। अब मैं इसको यहाँ पे रन कराता हूँ। तो यहाँ पे जो है देखो रन कराने पे कोई भी रिजल्ट जो है हमें यहाँ पे आउटपुट में शो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई है। कंडीशन क्यों सेटिस्फाई नहीं हुई है, क्योंकि x की वैल्यू ज्यादा है, y की वैल्यू यहाँ पे कम है। अगर हम यहाँ लिखते कि x ग्रेटर देन y तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट जो है वो प्रिंट होता है। या मैं क्या करता हूँ, इसको y को 300 वैल्यू असाइन कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। तो इफ कंडीशन के अंदर आपको या तो रिजल्ट आउटपुट में आपका रिजल्ट आएगा या फिर रिजल्ट में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो जो आप रिजल्ट चाह रहे हो वो रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपको आउटपुट में कुछ भी दिखने वाला नहीं है। तो ये होता है सिर्फ इफ कंडीशन। अब इसका एडवांस आ जाता है इफ एल्स कंडीशन की भाई अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो प्रिंट मुझे मिल रहा था, लेकिन अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो मैं चाहता हूं कि तो भी मुझे आउटपुट में कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो मिलनी चाहिए। उसके लिए यूज किया जाता है हमारा इफ एल्स कंडीशन को। किसको यूज किया जाता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन को जो है यहाँ पे यूज किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने इनपुट जो हमारा फंक्शन है उसको हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो यूज किया है। इनबिल्ट फंक्शन है हमारा इनपुट, ये प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग इसको देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा कि एज इक्वल टू इंटीजर, ये भी हमारा इंटीजर क्या है, ये भी हमारा इनबिल्ट फंक्शन है। ये वैल्यू इसलिए यूज की है क्योंकि एज हम लोग इंटीजर में आपको टाइप करेंगे तो अगर वो कोई भी वैल्यू प्रिंट करता है तो वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद इनपुट में एंटर योर एज, मतलब इनपुट टूल के थ्रू हम उसकी एज जो है उससे मांग रहे हैं कि एंटर योर एज, जिसके अंदर अगर उसकी एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए यू आर एन एडल्ट। अगर उसकी जो एज है 18 से कम है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए माइनर, ठीक है। तो इस कोड को एक बार रन करते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको रन करोगे, यहाँ पे इससे रन करोगे तो ये एज एंटर करने के लिए मांगेगा। तो मैंने यहाँ पे जो है 15 टाइप किया, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, यू आर माइनर। क्यों, क्योंकि 18 साल से ऊपर कोई के लिए ही हम लोगों ने यहाँ पे एडल्ट लिखा है। अगर 18 से कम है, मैंने यहाँ पे 15 टाइप किया था तो मेरी यहाँ पे देखो माइनर आ रही है। सेम कोड को हम लोग यूज कर सकते हैं मार्क्स के लिए भी। मैं यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ
और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मार्क्स, ठीक है ना। या आप स्कोर भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे स्कोर लिखा और एंटर योर स्कोर, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे स्कोर पूछा और अब यहाँ पे हम लोग जो है इफ कंडीशन के अंदर जो हमारा स्कोर है इसी को यहाँ पे लेके आते हैं और ये बोलते हैं कि भाई स्कोर अगर ग्रेटर देन 500 है देन यू आर, इसकी जगह पे हम लोग लिख देते हैं पास, ठीक है। और अगर ये 1500 से कम है तो आप हो फेल, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करते हैं एक बार। जैसे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे मेरे से जो है ये इसका जो स्कोर है वो बेसिकली यहाँ पे मांग रहा है। यहाँ पे मैं इसको एक बार हटा देता हूँ क्योंकि ये ऊपर वाला जो हमारा कोड है उस कोड को भी ये कंसिडर कर रहा है, ठीक है ना। सो एक बार इस कोड को कंप्लीट कर लेते हैं। 45 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो स्कोर वाला हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब मैं यहाँ पे स्कोर टाइप कर रहा हूँ 600। मैंने इसको रन किया, जैसे ही जो है एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है, पास लिखा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे 250 टाइप किया, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो नीचे रिजल्ट के अंदर आपको फेल जो है वो वैल्यू लिखी हुई आ रही है। तो ये बेनिफिट होता है अगर हम कोई भी इस तरह का कोड लिख रहे हैं और जहाँ पे हमें इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे हमें इस तरीके से कोई कंडीशन लगानी है, तो हम इस तरीके से इस कंडीशन को बड़े आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे इफ, एलिफ और एल्स का। तो जहां पे हमारी कंडीशन जो है वो एक से ज्यादा कंडीशन अगर हमारी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम किया है। अगर आप इस पर्टिकुलर कोड के अंदर देखोगे मार्क्स, जिसके अंदर हम इंटीजर इनपुट में बोल रहे हैं कि भाई आप अपने मार्क्स जो है, इस पर्टिकुलर कोड के अंदर हम लोगों ने क्या चेक किया, इस पर्टिकुलर कोड के अंदर हम लोगों ने चेक किया कि वो फेल है या फिर पास है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और एडवांस करके ये देखना चाहूँ कि उसकी ग्रेडिंग क्या है, ठीक है, तो हम जो है मल्टीपल कंडीशंस के थ्रू यहाँ पे ग्रेडिंग भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सबसे पहले मार्क्स मांगा इंटीजर इनपुट के अंदर की एंटर योर मार्क्स। अब यहाँ पे देखो ये मैंने मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे लगाई है। सबसे पहली कंडीशंस क्या है कि अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 900 है, अगर किसी भी बच्चे के मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 900 है तो यहाँ पे उसका जो ग्रेड होगा वो ए ग्रेड होगा। सेकंड यहाँ पे देखो मैंने एलिफ का यूज किया है, एल इफ आपको टाइप करना है, उसके बाद मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 700, मतलब 700 से 900 के बीच में अगर उसके मार्क्स हैं, 700 से लेके 900 के बीच में मार्क्स हैं तो यहाँ पे ग्रेड बी आना चाहिए। उसके बाद फिर एलिफ का यूज किया और यहाँ पे मैंने मार्क्स ग्रेटर देन 500 से लेके 700 के बीच में मार्क्स में उसको सी ग्रेड मिलना चाहिए। और उसके बाद अब देखो क्या बचता है, अगर 500 से कम आएंगे तो आपका यहाँ पे फेल कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। इसलिए लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे एल्स जो है वो यहाँ पे क्या कराया है, यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्क्स के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट एंटर योर मार्क्स, इफ अगर यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 900 है तो ग्रेड ए आना चाहिए, अगर उसके मार्क्स जो है 700 से 900 है तो बी आना चाहिए, 500 से 700 है तो सी आना चाहिए। अदरवाइज अगर ये ऊपर की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो फेल की कैटेगरी के अंदर आना चाहिए। इसको रन अगर आप करोगे तो यहाँ पे मार्क्स मांग रहा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 950 मार्क्स लिखता हूँ, उसके बाद एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो ग्रेड ए प्रिंट हो रहा है क्योंकि मार्क्स 900 से ऊपर है। दोबारा इसको रन करते हैं और इस बार हम लोग यहाँ पे जो है 850 लेते हैं, उसके बाद एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो आपका ग्रेड बी जो है वो प्रिंट हो रहा है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको कोड को रन करता हूँ और इस बार हम लोग जो है यहाँ पे 650 लेते हैं, उसके बाद मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखो ग्रेड सी जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो ये आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे पाइथन में आपको ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसमें बच्चा अपना मार्क्स डाले और उसके ग्रेड हम लोग कैलकुलेट कर सके, तो बच्चा अपना मार्क्स डालेगा और उसके आउटपुट में उसके जो है ग्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अब जैसे मैं यहाँ पे जो है फिर से रन करता हूँ और मैं यहाँ पे 250 लेता हूँ, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो इसने फेल जो है दिखा दिया। ये मार्क्स का हमने बनाया है। आप इसको सेल के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो कि भाई अगर सेल इतने किसी प्रोडक्ट की इतनी सेल है तो वो गुड कैटेगरी के अंदर है, अगर उसकी सेल इस प्राइस रेंज इस अमाउंट के बीच में है तो वो मीडियम उसके अंदर आएगा, अगर उसकी सेल जो है इससे भी कम है तो वो लो कैटेगरी के अंदर आएगा या फिर लो सेल के अंदर आएगा। इस तरीके से भी आप जो है कर सकते हो। आप इसको मंथ वाइज भी डिवाइड कर सकते हो कि अगर जनवरी मंथ में या किसी भी मंथ में इतने ग्रेटर देन ऊपर है तो आप उसको गुड कैटेगरी के अंदर रख सकते हो, आप उसको बैड कैटेगरी के अंदर रख सकते हो। तो इस तरीके से एक ही एप्लीकेशन को आप मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है।
आप इसमें प्रैक्टिस करने के लिए जो है चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो, वहाँ पे भी जाके आप डाल सकते हो कि भाई आपको असाइनमेंट्स बना के दे वो, या फिर असाइनमेंट्स आप उससे मांग सकते हो कि आपको जो है कंडीशनल जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं उसके जो है असाइनमेंट्स बना के दे, तो आप उन असाइनमेंट्स पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको कुछ एरर आता है अगर उन असाइनमेंट में, तो आप अगेन चैट जीपीटी की हेल्प लेके जो है उन असाइनमेंट को सोल्व करने में जो है आप हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा आप काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे, आप गूगल पे जाके डालोगे, जैसे कि हम लोग गूगल पे यहाँ पे लिख लेते हैं कि इफ़ एंड एल्स इन पाइथन, तो यहाँ पे देखो आपको W3 स्कूल वेबसाइट है। इसके अलावा ग्रीक फॉर ग्रीक्स करके वेबसाइट है, प्रोग्रामाइज वेबसाइट है। तो इस तरह की मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको रेडीमेड जो है कोड वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो ये एक कोड यहाँ पे लिखा हुआ है कि i=10 इफ i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो यहाँ पे जो है 10 इज लेस देन 15 प्रिंट होना चाहिए, और नहीं तो आपका आई एम नॉट इन इफ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे सेकंड इफ एल्स वाला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप अलग अलग मतलब अपने अकॉर्डिंग इसको जो है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो लास्ट बचता था वो था इफ नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मैंने आपको क्या बताया था कि आप इफ कंडीशन के अंदर भी आप जो है एक और इफ कंडीशन जो है अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा, और ये कोड जो है ये चेक करता है कि जो भी आप नंबर इनपुट कर रहे हो वो नंबर आपका इवन नंबर है या फिर ओड नंबर है। ठीक है, क्या है, क्या वो नंबर जो है इवन नंबर है या फिर ओड नंबर है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने नंबर्स इंटीजर्स इनपुट के अंदर एंटर ए नंबर का यहाँ पे कोड लिखा। उसके बाद में इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर नंबर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो प्रिंट कराना है क्या, पॉजिटिव नंबर। प्रिंट कराना है क्या, पॉजिटिव नंबर। अब इसके अंदर मैंने एक नेस्टेड इफ यूज किया, यहाँ पे देखो ये मेरा नेस्टेड इफ है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ नंबर मॉडुलस 2, मॉडुलस आपको पता है कि रिमाइंडर हमारा कैलकुलेट करके देता है, तो इवन नंबर कौन सा होता है, वे नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं 2 से, तो वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो इफ नंबर मॉडुलर 2 इक्वल टू 2, इक्वल टू जो है यहाँ पे बेसिकली 0 आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0, कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा इवन नंबर के अंदर आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है कि हमारा जो नंबर है वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। उसका जो अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो वहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए कि नंबर इज इवन। अगर यहाँ पे ये नहीं आता है तो नंबर इज ऑड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके अंदर हम लोगों ने ये प्रिंट करा है, और लास्ट में इस वाले इफ को क्लोज करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक एल्स का स्टेटमेंट दिया है कि नंबर इज नेगेटिव। तो क्या, तो हमारे यहाँ पे देखो नंबर पॉजिटिव प्रिंट हो सकता है, नंबर हमारा इवन प्रिंट हो सकता है, नंबर हमारा ऑड प्रिंट हो सकता है, और नंबर हमारा नेगेटिव प्रिंट हो सकता है। इसको एक बार यहाँ पे रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 20 नंबर लिया, मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव नंबर आया, क्योंकि 20 हमारा पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि नंबर हमारा ग्रेटर देन 0 है, और उसके बाद में हमारा नंबर जो है यहाँ पे इवन नंबर है। तो हमें ये पता चल गया कि हमने जो 20 टाइप किया था, इनपुट दिया था, वो एक पॉजिटिव नंबर है और वो इवन नंबर भी है। दोबारा से इसको रन करते हैं और एक बार यहाँ पे -20 इसको लेते हैं, उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है कि नंबर हमारा जो है वो नेगेटिव नंबर है, क्योंकि ये कोई भी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हुई, तो उसने इसको एल्स को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं इसको फिर से रन करता हूँ और मैं यहाँ पे 13 लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखो नंबर पॉजिटिव है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हुई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो यहाँ पे देखो ऑड नंबर इसने जो है यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब ये देखो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले ये जो हमारा कोड है, सबसे पहले ये रन होगा। ये रन होते के साथ ही ये हमसे एक नंबर मांगेगा कि भाई आप हमें इनपुट में एक नंबर दीजिए। तो हमने एक नंबर में इनपुट दिया। उसके बाद हमारा ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी चेक होएगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसके बाद वो फिर आएगा इस कंडीशन को चेक करने के लिए। तो जैसे मान लो मैंने टाइप किया 20 टाइप करते के साथ ही उसने सबसे पहले इस कंडीशन को चेक किया कि क्या नंबर ग्रेटर देन 0 है या फिर नहीं। तो नंबर मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब मेरी ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद में फिर मेरा जो नेक्स्ट कोड जो रन होएगा वो होएगा ये वाला। अब वो क्या करेगा कि उस नंबर को 2 से डिवाइड करके देखेगा, उस नंबर को 2 से डिवाइड करके देखेगा। अगर वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो हमें रिजल्ट में इवन प्रिंट करके दे देगा।
अगर ये वाली जो कंडीशन है मेरी सेटिस्फाई नहीं होती, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने इनपुट किया 13 वैल्यू, तो 13 वैल्यू इनपुट करते के साथ ही सबसे पहले वो इस कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन के अंदर क्या है, ग्रेटर देन 0, तो 13 जो हमारी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होएगी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई होते के साथ ही वो इस कंडीशन पे आएगा। अब वो क्या करेगा, 13 को 2 से डिवाइड करके देखेगा। अगर 2 से डिवाइड करने के बाद में अगर लास्ट में कुछ बच रहा है तो वो क्या करेगा, वो मतलब अगर वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमारी ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हुई। भाई 13 को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो वो कंप्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं, इसका मतलब हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है। वो क्या करेगा, तुरंत आएगा इस वाली कंडीशन पे और इस कंडीशन को जो है वो प्रिंट करा देगा। ठीक है, जैसे इफ एल्स काम करता है वैसे ही सेम चीज ये काम कर रहा है। अब मान लो मैं एक नया नंबर लेता हूं नेगेटिव के अंदर, मैंने लिया -10, मैंने क्या लिया -10, तो जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के अंदर उसने नंबर मांगा, मैंने -10 उसको नंबर दिया, वैसे ही क्या करेगा, वो इस कंडीशन पे आएगा, वो ये देखेगा कि क्या नंबर ग्रेटर देन 0 है या फिर नहीं। तो -10 क्या है, लेस देन 0 है, -10 क्या है, वो मेरा लेस देन 0 है। इसका मतलब मेरी ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुई नहीं। ठीक है, तो जैसे ही आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी वो इसको बाईपास कर देगा और लास्ट में इस वाली कंडीशन को प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो नेस्टेड इफ का मतलब आपको समझ में आ गया। इंटरव्यू के अंदर ये पूछा जा सकता है आपसे इसका सीक्वेंस। अगर इफ पहली इफ कंडीशन जो आपका मेन इफ है, ये मेरा मेन इफ है और ये मेरा जो है नेस्टेड इफ है। ठीक है, अगर आपका पहला जो मेन इफ कंडीशन है अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तभी वो अंदर जो आपने इफ कंडीशन उसके अंदर नेस्टेड इफ यूज किया है उसके पास जाएगा। अदरवाइज अगर वो इफ कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो लास्ट में जो आपने एल्स कंडीशन यूज किया है उस कंडीशन को वो प्रिंट करा देगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको गहराई में ये समझना पड़ेगा, अदरवाइज कई बार क्या होता है कि हम इसको यूज भी नहीं कर पाते और जब कभी इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो भी कंफ्यूजन होता है। आप ना सारे एक बार इसको मैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि किस तरीके से ये जो है काम करता है, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि सबसे पहले यहाँ पे देखो कोई भी एक इफ कंडीशन लेते हैं, ये वाली जैसे यहाँ पे कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया कि हमने सिर्फ सिंगल इफ जो है वो यूज किया है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमें रिजल्ट मिलेगा, अगर कंडीशन डिससेटिस्फाई मतलब सेटिस्फाई नहीं हुई है तो हमें कोई भी रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमने x इक्वल टू 250 लिया, y इक्वल टू 300 लिया। अब क्या करेगा वो नेक्स्ट हमारा कंडीशन को आके चेक करेगा, ये दोनों वैल्यू मेरी यहाँ पे असाइन हो गई। उसके बाद हमारा कंपाइलर यहाँ पे आएगा और ये चेक करेगा कि हमारी कंडीशन क्या है। तो कंडीशन क्या है, इफ y ग्रेटर देन x। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब वो इस कंडीशन को चेक करेगा क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं। तो देखो यहाँ पे y 300 है और x मेरा 250 है, तो मतलब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो उसके बाद वो नेक्स्ट आएगा इस लाइन पे और इस लाइन को क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा। मतलब इसके बाद जो भी उसको कमांड मिलेगी उस कमांड को वो क्या कर देगा, प्रिंट करा देगा। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इफ एल्स कंडीशन का यूज किया गया। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि स्कोर हम लोगों ने इनपुट करने के लिए यहाँ पे स्कोर जो है वो दिया। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपसे इसने मांगा कि भाई आप अपना कोई भी स्कोर जो है यहाँ पे इनपुट करो। मैंने यहाँ पे जो है 700 स्कोर जो है वो इनपुट कर दिया कि भाई मेरा स्कोर जो है वो 700 है। उसके बाद क्या करेगा ये, जैसे आप स्कोर इनपुट करोगे तो ये उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है, नेक्स्ट जो कंडीशन है उसको चेक करेगा। वो आएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्कोर ग्रेटर देन 500। अगर आपने जो नंबर या जो स्कोर को आपने जो वैल्यू असाइन की है वो अगर ग्रेटर देन 500 है तो उसको ये क्या करेगा, ये प्रिंट करा देगा। मतलब क्योंकि कंडीशन मेरी क्या हो जा रही है, सेटिस्फाई हो जा रही है। यहाँ पे देखो स्कोर मैंने 700 दिया है जो कि ग्रेटर देन है 500 से, तो ये वैल्यू मेरी क्या हो जा रही है, सेटिस्फाई हो जा रही है। अब ये नीचे नहीं जाएगा, आप यहाँ पे नीचे चाहे कितनी भी लंबी राम गाथा कुछ भी लिख के आप यहाँ पे रखो, कितनी भी लाइनें आप लिख लो, उसको नीचे इन लाइनों से कोई मतलब नहीं है। उसकी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, उससे आगे नेक्स्ट लाइन पे वो आया और वहाँ पे देखा कि मुझे ये प्रिंट कराना है, वो प्रिंट करा देगा। अब अगर आपने सपोज करो आपने इनपुट दिया कि आपका जो स्कोर है वो 300 है। ठीक है, आपने स्कोर की वैल्यू को 300 असाइन कर दिया। वो इस लाइन पे आएगा, यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है कि स्कोर ग्रेटर देन 500, लेकिन आपने जो स्कोर दिया है वो 300 दिया है जो कि लेस देन 500 है। मतलब ये कंडीशन जो है क्या हो रही है, सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है। तो जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी उसके बाद में वो आगे की तरफ चला जाएगा।
मतलब वो इस वाली नेक्स्ट जो कंडीशन है उसको चेक करेगा, क्योंकि पहली कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हुई नहीं है। तो अब उसके बाद वो नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो ये कंडीशन आपकी प्रिंट करा देगा। इस तरीके से ये काम करता है। सेम चीज अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इफ, एलिफ और एल्स का यूज किया है। यहाँ पे देखो कैसे है। सबसे पहले वो ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो ग्रेड ए प्रिंट करा देगा। अगर मान लो फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसके बाद वो नेक्स्ट कंडीशन पे आएगा, जो कि मेरी ये वाली कंडीशन है, ठीक है। अब वो चेक करेगा कि जो आपने वैल्यू दी है, जो आपने इनपुट दिया है, क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो ग्रेड बी प्रिंट करा देगा। अगर वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो वो क्या करेगा कि नेक्स्ट कंडीशन को जाके चेक करेगा, उसके बाद वो आ जाएगा इस कंडीशन के ऊपर, ठीक है। ये मैं आपको पूरा पाथ बता रहा हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। अब वो आके थर्ड कंडीशन को चेक कर रहा है कि जो वैल्यू इनपुट में उसको मिली है, क्या वो थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करती है या फिर नहीं करती है। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी तो वो जो है ग्रेड सी जो है वो प्रिंट करा देगा। अगर वो थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी तो वो लास्ट में जो आपने यहाँ पे एल्स कमांड दी है वो इसको प्रिंट करा देगा। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर मान लो मैं इसको रन करता हूँ और मैं यहाँ पे 200 टाइप करता हूँ और मैंने एंटर प्रेस किया तो सीधे यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा गलत हो गया, वापस से रन करते हैं इसको एक बार। 200 उसके बाद एंटर प्रेस करो तो डायरेक्ट देखो यहाँ पे फेल उसने कर दिया, मतलब सीधे लास्ट वाली कंडीशन एग्जीक्यूट करा दी। क्योंकि ना फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ना मेरी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ना मेरी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हुई। सेटिस्फाई कौन सी हो रही है, मेरी लास्ट कंडीशन, ठीक है। क्योंकि 200 जो है वो 900 से ऊपर नहीं है, ठीक है, 900 से नीचे ही है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन थी कि 700 से 900, तो 200 मेरा जो है 700 और 900 के बीच में भी वेरी नहीं करता है। उसके बाद थर्ड कंडीशन जो है वो 500 से 700 है, तो 200 जो है मेरा 500 और 700 के बीच में भी लाइन नहीं करता है। तो ये सारी की सारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, जिसकी वजह से उसने जो है लास्ट जो एल्स हम लोगों ने यहाँ पे दिया उसको इसने प्रिंट जो है वो करा दिया। तो इस तरीके से ये हमारे इफ स्टेटमेंट जो है वो वर्क करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड और असाइनमेंट्स जो हैं वो करवाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अगर आएंगे तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग सिर्फ जो है असाइनमेंट्स पे ही काम करेंगे कि कहाँ पे इफ़ कंडीशन करेगी, कहाँ पे इफ़ एल्स यूज़ करना है, कहाँ पे नेस्टेड इफ़ यूज़ हमें करना है, कहाँ पे हमें जो है इफ़ और एलिफ और एल्स का यूज़ करना है। तो ताकि आपका और कन्फ्यूजन अगर आपके दिमाग में अभी भी बचा हुआ है वो कन्फ्यूजन आपका जो है वो दूर हो जाए। तो इसलिए जाओ वीडियो के कमेंट सेक्शन में, अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करो। इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी हैं तो उनके लिंक जो है पाइथन की वीडियोज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, जाके उन वीडियोस को देखो। इसके अलावा कंप्लीट अगर आप एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल सीखना चाहते हो तो उसके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके आप वो भी सीख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, थैंक यू।